नमस्कार मेरे प्यारे भैया बंधु। आज पृथ्वी दिवस है। हर वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस मनाने का मूल मंत्र ये है कि पृथ्वी माता आज पापियों के पाप से वह बोझिल होती जा रही है। पापियों के पाप से कहने का मूल मंत्र ये है कि मनुष्य के अंदर में मानवीय स्तंभ, मानवता के गुण का ह्रास हो रहा है। उसका मानवीय स्तंभ की ओर लोग आगे की ओर अग्रसर नहीं हो पा रहे हैं। कहने का मूल मंत्र ये है कि पर्यावरण से संबंधित जानकारी हम सब रखते हैं। पर्यावरण को शुद्धता की ओर हम कैसे अग्रसर करेंगे, धरती माता की गोद को हम हरियाली से कैसे भरेंगे, इस पर विशेष वैज्ञानिकों का कई तरह के मत आते रहते हैं। समाज सुधारक, राष्ट्र सुधारक, महान महान हमारी संस्कृति सुधारक समाज में आते रहते हैं और पृथ्वी को बचाने के कई प्रयास करते हैं ताकि पृथ्वी बची रहे। पृथ्वी के विषय में वैज्ञानिकों के बीच कई मत हैं। आज अगर पृथ्वी को नहीं बचाया गया, पृथ्वी को संतुलित बिंदु पर नहीं रखा गया, तो प्रकृति और परमात्मा दोनों का हस्ताक्षर पृथ्वी पर होता ही रहेगा। आए दिन कई तरह के आपत्तियाँ, विपत्तियाँ, भू संरचना से लेकर के वायु संरचना, वायुमंडल, वर्षा इत्यादि पर भी प्रभाव हम देखते रहते हैं। वैज्ञानिक प्रगति के इस युग में भी यह जानकर आश्चर्यचकित हम लोग होते हैं कि अंतरिक्ष विज्ञान के विषय में हम लोग को विशेष जानकारी हो चुकी है, लेकिन भूगर्भीय पृथ्वी के विषय में पूर्ण रूप से वैज्ञानिकों के कई मत होने के बावजूद, कई शोध होने के बावजूद भी ये नहीं पता लगा पाते हैं कि आखिर कब और किस समय और किस प्रचंड के रूप में धरती डोल जाएगी। अर्थात इस पर भी भूगर्भीय हलचलों की जानकारी वैज्ञानिकों ने लेने का प्रयास किया, लेकिन उतना नहीं ले पा रहे हैं। इस आधार स्तंभ पर हम सभी अपने आप में प्रण करें कि कम से कम धरती माता को बचाएं और धरती में जो भार है, जो मनुष्यों की जो गंदगी का अंबार लगा देते हैं, जो मनुष्य गंदगी का अंबार लगा देते हैं, उस पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सफाई अभियान चलाया गया, स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें मनुष्य समझे और सफाई की ओर ध्यान दें। विशेषता मैं क्या कहूँ, मैं सभी भैया और बहनों से सुनने वाले जो भी हैं से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि पृथ्वी को बचाने का हर समय प्रयास करें। अपने आप में एक प्रण करें कि पेड़ पौधे को लगाएं, आसपास को साफ सुथरा रखें, वातावरण को शुद्ध रखना हमारा दायित्व बनता है, तभी हम बच पाएंगे। नहीं तो इस कोरोना काल की भयावह स्थिति को आप खुद देख रहे हैं। प्रकृति रुष्ट होते जा रही है और प्रकृति के रुष्ट होने का मूल कारण कई तरह के भयावह बीमारियां हमारे समक्ष उपस्थित होकर के अपने ग्रास बनाने के लिए तत्पर होती रहती है। इस तरह मेरे प्यारे भैया और बंधु, जहाँ तक कोशिश करें कि पृथ्वी को बचाएं, जल को बचाएं, हवा को शुद्ध रखने का प्रयास करें, गंदगी से बचने का प्रयास करें, परिश्रम पुरुषार्थ करें और परिश्रम पुरुषार्थ के बल पर धरती को हरा भरा करें। धन्यवाद।